हेलो क्लास, दिस इज यास्मीन और आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जुडिशरी नॉलेज पर। आज हम आप लोगों की डिमांड पर डिफ़ॉल्ट बेल जानेंगे कि डिफ़ॉल्ट बेल क्या होती है, इसका मतलब प्रावधान कहाँ पर है और ये किसके द्वारा दी जाती है। ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में कवर अप करेंगे। अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक ज़रूर करना है इस वीडियो को, और अपने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें जो अधिवक्ता के रूप में काम कर रहे हैं या फिर लॉ कर रहे हैं या फिर अभी एलएलबी के छात्र हैं। ठीक है, क्योंकि क्या होता है डिफ़ॉल्ट बेल में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता है कि किस के द्वारा दी जाती है या फिर किसे दी जाती है। क्योंकि ये प्रोविजंस अगर आप देखेंगे प्रैक्टिकली कोर्ट्स में जाकर तो बहुत से लोगों को पता ही नहीं होती है कि अभियुक्त जेल में होता है तब इसका इस प्रक्रिया का यूज़ किया जाता है या कब किया जाता है। तो आज की वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है आप लोगों के लिए। मैं पूरा चार्ट में आपको समराइज कर दूंगी और वैसे भी डिटेल में भी बताऊंगी। ठीक है, तो इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो हम देखेंगे कि इसका जो यूज़ है वो कहाँ पर होता है या किसके लिए होता है। तो अगर आप देखेंगे कि जो व्यक्ति है उसको अरेस्ट कर लिया गया, अरेस्ट करने पर दो प्रक्रिया है वहाँ पर। अगर मान लो कोई ऑफेंस ऐसा है कि जिसमें मृत्यु, आजीवन या 10 साल से ऊपर की सजा है। ठीक है, मृत्यु, आजीवन और 10 साल से ऊपर की जो सजा होती है जिसमें, तो उसमें जो अन्वेषण की प्रक्रिया है उसका टाइम दे रखा है पुलिस ऑफिसर को कि भाई वो लोग जो है 90 दिन में अपनी जो अन्वेषण है या उसकी जो जांच है, सॉरी जांच नहीं बोलेंगे, अन्वेषण ही बोलेंगे, मतलब पूरा वो जो तैयार करनी है उनको, पुलिस ऑफिसर को रिपोर्ट पेश करनी होती है कोर्ट में, तो उनको 90 दिन का टाइम दे दिया जाएगा। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या है हमारी कि जो मृत्यु है, आजीवन है और 10 वर्ष से नीचे, मतलब ना ही वो मृत्यु है, ना ही आजीवन है और ना ही वो 10 वर्ष है, इन तीनों कैटेगरी से नीचे आके ऑफेंस हैं सारे वो। तो उसमें जो उनको पुलिस ऑफिसर को दी जाती है कि भाई आप 60 दिन में जो रिपोर्ट है तैयार करके दें आप कोर्ट को। इसमें मेन पता है क्या होता है, मेन कंडीशंस ये है कि जो अभियुक्त है वो जेल में होना चाहिए, मतलब अभियुक्त को अरेस्ट कर लिया गया हो तभी ये प्रक्रिया का मतलब लाभ ले सकता है वो। ठीक है, तो यहाँ पर दो प्रक्रिया हो गई, एक 10 साल वाली बता दी मैंने आपको, ऊपर की आजीवन, मृत्यु उनसे ऊपर के, और जो उनसे हटकर जो अन्य अपराध है उनकी बात करता है, वहां पर जो है हमारे 60 दिन। अगर मृत्यु, आजीवन और 10 साल से ऊपर के हैं तो वहां पर है 90 दिन और बाकी के हैं 60 दिन। अगर मान लो वो जो पुलिस ऑफिसर्स हैं इस दौरान, इस मतलब टाइम के दौरान, 60 दिन या 90 दिन के दौरान वो अपना प्रक्रिया जो उनको दिया गया था टाइम कि भाई जांच करो आप अपनी, वो जांच नहीं करते हैं, तो उस दौरान वो आप, अब अधिवक्ता का यहाँ पर एक मतलब इम्पोर्टेंट रोल आ जाता है कि वो जो अभियुक्त है उसको एक डिफॉल्ट बेल के रूप में कोर्ट में मूव करेगा कि भाई जो जांच की या विचारण की जो प्रक्रिया थी वो पुलिस ऑफिसर ने इतने टाइम के में पूरी नहीं करी है, तो हमारे जो अभियुक्त हैं, ठीक है, अभियुक्त जो है उनका बेल का राइट यहाँ पर हो गया है और वहां पर बेल उनको मिल जाएगी इसलिए। ठीक है, तो ये चीज होती है डिफॉल्ट बेल। बहुत से एडवोकेट क्या होते हैं इसमें, मतलब उनको यही नहीं पता होता, जो मेरे जैसे मैं जब जिस टाइम प्रैक्टिस कर रही थी तो वहां पर जो मेरे सीनियर्स थे या जूनियर्स भी तो थे बहुत सारे, तो उन लोगों से एक ही क्वेश्चन पूछा गया जजेस के द्वारा ही कि जो डिफॉल्ट बेल होती है वो वहां मतलब कहाँ पर उसका राइट क्रिएट हो जाता है, जेल में हो अभियुक्त तब होता है या जेल से बाहर हो। तो उनको ये नहीं पता होता, मतलब बहुत से लोगों को यही नहीं पता होता कि जेल के बाहर होते हैं तब होता है या जेल के अंदर होते हैं तब। तो यहाँ पर आपको एकदम बिल्कुल स्पष्ट क्लियर कर लेना है माइंड में कि ये वाला जो राइट है ये तब क्रिएट होता है जब अभियुक्त को पुलिस ऑफिसर किसी अभियुक्त अपराध के अभियोग में या अपराध के आशंका में अरेस्ट कर लेती है। दो तरह के अपराध बता दिए मैंने तुम आपको कि मृत्यु, आजीवन और 10 साल से ऊपर के, और इनसे हटके जो नीचे वाले हैं उसमें, इसमें टाइम पीरियड में अगर वो पूरा नहीं करते हैं तब जाकर आपका बेल का राइट हो जाएगा, लेकिन होगा तभी जब भाई अभियुक्त जो है जेल में होगा, तभी तो आप उससे बेल मांगोगे ना कि भाई रिहा करो कोर्ट से। ठीक है, तो ये चीज याद रखनी है। अब हम इसके प्रोविजंस के हिसाब से चार्ट में देखेंगे कि जो हमारा सीआरपीसी मतलब दंड प्रक्रिया संहिता 1973 जो था उसका सेक्शन 167 का क्लॉज 2 में उसको मतलब दिया गया था कि डिफॉल्ट बेल वहां पर की जाएगी। लेकिन अभी क्या है, हमारे जो अभी भारत में
BNSS मतलब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 जो कि 1 जुलाई 2024 से लागू कर दी गई है। तो उसकी जो सेक्शन है 187 का क्लॉज 2 में तो उसका पूरा मतलब टाइम पीरियड बता दिया गया है, ठीक है, कि 60 दिन और 90 दिन। उसके जो तीसरा क्लॉज में आता है हमारे डिफॉल्ट बेल की प्रक्रिया, कि भाई कोर्ट जो है अगर इस 60 दिन और 90 दिन की प्रक्रिया में पूरा नहीं कर पाती है ट्रायल या जो जांच की उनको टाइम पीरियड दे रखा है कि आप इतने दिन में टाइम में मतलब अपनी रिपोर्ट कोर्ट में पेश करें, कोर्ट पेश करने के बाद फिर कोर्ट देखेगा, ठीक है। अगर वो नहीं करते हैं तो वहां पर अधिवक्ता का रोल आ जाता है कि वो एक बेल के लिए मूव कर दें, तो वो होती है हमारी डिफॉल्ट बेल। तो मैंने आपको प्रोविजन भी बता दिया और वैसे भी अब हम चार्ट के हिसाब से देखते हैं कि कैसे होती है, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं। तो आप चार्ट के माध्यम से भी समझ सकते हैं और चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है, जिससे कि आपको आगे अगर आप इन फ्यूचर भूल भी जाते हैं तो अगर ये चीज़ आपके लिखी हुई है मान लो, या फिर स्क्रीनशॉट का फ़ोटोज़ भी है तो उससे इजीली आप याद कर सकते हैं, ठीक है। तो हम देखेंगे कि जो हमारा BNSS में है 2023 में डिफ़ॉल्ट बेल जिसको हम जमानत बोलते हैं, हमारा धारा 187 के क्लॉज 3 में बताई गई है ये चीज़, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि जब 24 घंटे के अंदर अन्वेषण पूरा ना किया जा सके, 24 घंटे के अंदर अन्वेषण करना है और उनको टाइम पीरियड दे दिया गया है। टाइम पीरियड क्या दे दिया गया है कि अन्वेषण जो है 60 दिन में अन्य अपराध मतलब जो मृत्यु, आजीवन और 10 साल से ऊपर के कारावास के हैं तो उनके लिए तो 90 दिन है। लेकिन उनसे हट के जितने भी अपराध आ जाते हैं मतलब हटके मतलब जो नीचे आ जाते हैं, ना मृत्यु है, ना आजीवन है, ना 10 वर्ष है, मतलब 7 वर्ष है, 3 वर्ष है, 2 वर्ष है, तो उनमें क्या पीरियड होता है 60 दिन, ठीक है। लेकिन अभी ये क्या है हमारे जो BNSS में मतलब ये चीज़ ऐड कर दी गई है, पहले नहीं थी। पहले क्या नहीं थी, 40 दिन और 60 दिन नहीं थे, मतलब 60 दिन और 90 ही दिन थे। अब क्या बोल दिया है कि इस टाइम में मतलब 60 और 90 दिन में 40 दिन का भी उसको मतलब एक तरह से टाइम दे सकते हैं और 60 दिन का भी दे सकते हैं, ठीक है। ये प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद ही वहाँ पर उस व्यक्ति को जमानत मिलेगी। मान लो उन्होंने पुलिस ऑफिसर्स ने पूरा नहीं किया तो वहाँ पर आपका डिफ़ॉल्ट बेल का राइट हो जाता है। तो हमारा जो सेक्शन है यहाँ पर तो यही बोलता है कि लाइक दिस सब सेक्शन शैल बी डीम टू बी सो रिलीज्ड अंडर द प्रोविजन सो ऑफ चैप्टर 35 फॉर द पर्पज ऑफ दिस दैट चैप्टर। मतलब क्या बोलना चाह रहा है कि जो हमारी ये बेल होगी वो लाइक ऐसे ही होगी जैसे हम नॉर्मल केसेस में लेते हैं ना। हमारा चैप्टर जो BNSS का है 35 जिसमें बेल्स की बात की गई है, मतलब जहाँ पर अजमानती मामले में बोली गई है, जमानती मामले में बोली गई है। थर्ड है हमारी जो एंटीसिपेटरी बेल है, तो उसकी ही तरह ही बेल होगी, इसमें कोई मतलब कोई भी डिफरेंट नहीं होगा, ये बात बोली गई है यहाँ पर, ठीक है। तो आई होप ये डिफ़ॉल्ट बेल का आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अगर आपको किसी लॉ से रिलेटेड वीडियो चाहिए या फिर कैसी भी मतलब लॉ से रिलेटेड जानकारी चाहिए उस टॉपिक पर मेरे को कमेंट करें, मैं आगे की वीडियो में बनाने की कोशिश करूँगी। और ये वीडियो हेल्पफुल हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।